हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सही के मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जो भी बच्चे इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं अभी, तो आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में पास होने के लिए इंटरनल असेसमेंट में। और एक डाउट ये भी है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों के ये डाउट हैं कि अगर फेल हो गए तो हमारे साथ क्या होगा, क्या हमें उस पूरे सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया जाएगा। अगर इंटरनल असेसमेंट में फ़ेल कर दिया जाता है और थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं तो क्या हमें उस सब्जेक्ट में फ़ेल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। और बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि असाइनमेंट देना कंपलसरी है या नहीं है। अगर हम अपना इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट अगर नहीं देते हैं तो हमें दूसरा चांस मिलेगा नेक्स्ट टाइम या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर इंटरनल असेसमेंट में। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी एस से रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड करवाई जाएगी और एग्ज़ाम में भी पूरी हेल्प आप सबकी की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो वो पढ़ लोगे आराम से, आप लोग पास हो जाओगे। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके मन में कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। आप जब तक एसोल में रहोगे हर समय आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो जो भी डाउट दिक्कत है मैसेज करके पूछ लेना। तो अब बात कर लेते हैं आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए इंटरनल असेसमेंट में। तो देखिए दोस्तों, जो आपका इंटरनल असेसमेंट है वो 70 नंबर का है, ठीक है। 70 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है। और इसमें दोस्तों आपको 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 70 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया। अब दोस्तों, इसमें आपको पासिंग मार्क्स कितने डालने हैं, 40%, ठीक है। 40% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए हर हाल में। 40% नंबर आपको लाने ही लाने हैं। और जो आपके 35 क्वेश्चन है, ये 35 के 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के डाउट हैं कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 35 क्वेश्चन है, 35 के 35 आप लोग अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। और 40% नंबर आपको पासिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। मतलब मान लो 70 नंबर का पेपर है तो आपको 30 नंबर लेके आने, ठीक है। पास होने के लिए 30 नंबर लेके आने, इससे कम ही लेके आने। बट मैं 30 नंबर आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 30 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। और 15 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए। 35 में से 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब आप लोग पास हो जाओगे इंटरनल असेसमेंट में। तो ये तो आपका पासिंग क्राइटेरिया हो गया। अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोग फेल हो जाते हो अपने असाइनमेंट में, इंटरनल असेसमेंट में अगर फेल हो जाते हो, 2 अटैम्प्ट हैं, दोनों अटैम्प्ट आपने अटैम्प्ट किए अपने, और उसमें अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको सीधा उसमें फेल किया जाएगा इंटरनल असेसमेंट में। फिर आप लोग थ्योरी एग्ज़ाम दोगे, उसमें पास हो गए तो पास हो गए, वरना दोस्तों अभी एसओएल ने रूल बताया नहीं है। बट जो पिछली बार रिजल्ट देखने को मिला था फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों ने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया और थ्योरी एग्ज़ाम दिया, उसमें पास कर दिया थ्योरी एग्ज़ाम में। बट फिर भी उन्हें उस सब्जेक्ट में फ़ेल किया गया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया और थ्योरी एग्ज़ाम दिया है, तो उन्हें पास कर दिया है। अब किस हिसाब से पास किया गया है ये एसओएल ने अभी क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो आगे कोई नोटिस आएगा तभी ये चीज़ आपको क्लियर हो पाएगी। बट मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हैं अगर फेल हो जाते हो तो मे बी आपको दूसरा चांस ज़रूर दिया जाएगा। जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फिर से इंटरनल असेसमेंट करवाए जाएंगे, आपको चांस ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो गए तो वो आपको इंटरनल असेसमेंट नहीं मिलेगा दोबारा देने को। एक बार चांस और दिया जाएगा। जिस हिसाब से अगर कोई बच्चा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है किसी सब्जेक्ट में, तो उसे दूसरा चांस मिलता है। इसी तरह से इंटरनल असेसमेंट में भी आपको चांस दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे अगर फेल हो जाते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक एसएल में रहोगे आप लोग आराम से क्लियर कर लोगे। तो आप लोगों को इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। और काफ़ी सारे बच्चों का एक कॉमन सा डाउट है कि इंटरनल असेसमेंट देना कंपलसरी है या नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिनका भी एडमिशन 2022 के बाद का है, तो सभी बच्चों को इंटरनल असेसमेंट देना कंपलसरी है, ठीक है। 2022 और 2023 में जिनने भी एडमिशन लिया है,
सभी बच्चों को इंटरनल असेसमेंट देना कंपलसरी है। अगर नहीं दोगे तो आपको उस सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया जाएगा। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रूल इसमें डाला गया है कि इंटरनल असेसमेंट अब एसओल वाले बच्चों को देना कंपलसरी है। तो जितने भी बच्चे हैं, आप लोग कोई भी असाइनमेंट मिस मत करना। जिनका एडमिशन 2021 का है, ठीक है, तो उन बच्चों को इंटरनल असेसमेंट देना कंपलसरी है ही नहीं, और उनका है भी नहीं इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। तो उन्हें सिर्फ सीधा एग्ज़ाम देना होता है, उनका कोई भी असाइनमेंट नहीं है। सिर्फ वो एग्ज़ाम फ़ीस भरेंगे और अपना जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देंगे बस, ठीक है, जिस दिन एग्ज़ाम होगा। असाइनमेंट से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, जिनका एडमिशन 2021 का है। और जिनका एडमिशन 2022 और 23 का है, उन्हें कंपलसरी है इंटरनल असेसमेंट देना ही देना है। अब 24 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन्हें भी देना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो अब से इंटरनल असेसमेंट सभी बच्चों को देना ही देना है हर हाल में। तो आई होप दोस्तों आपके जो भी डाउट हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपके मन में दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो जितने भी बच्चे हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एग्ज़ाम में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।